तो आप देख रहे हैं इंडिया का चुनावी अड्डा। तीनों राज्यों में सीएम के शपथ ग्रहण के बाद कुछ ही घंटों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी के फैसले ने कांग्रेस को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चुनावी अड्डा में आज हम आपको किसानों की कर्ज माफी और राहुल गांधी के उन आरोपों को दिखाएंगे जो सीधे सीधे राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए हैं। किसानों की कर्ज माफी के बाद राहुल अब सीधा पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल का कहना है कि जब तक देश में किसानों का कर्ज माफ नहीं करवा लेंगे तब तक प्रधानमंत्री मोदी को सोने नहीं देंगे। मैं बैंकिंग सुविधा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट का प्रकट नहीं करूंगा। हमने वायदा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ होने का काम शुरू हो जाएगा। 2 स्टेट्स में, मैं खुशी से कह रहा हूं, 2 स्टेट्स में 6 घंटे नहीं लगे और तीसरे स्टेट में होने वाला है। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाई। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम की शपथ के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस सरकारों ने कर्ज माफी का अपना वादा निभाया और 24 घंटों के भीतर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने इसकी मुनादी भी पूरे जोश खरोश के साथ की। किसानों के हितों के लिए हर लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था, किसानों से कहना चाहता हूँ, देखिए ये देश आपका है, ये देश किसी 15 उद्योगपतियों का नहीं है और आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप दिन भर काम करते हो, पसीना देते हो, खून देते हो, देश को भोजन देते हो और आपकी आवाज नहीं पहुंचाई जाती है। हम आपकी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने 3 स्टेट्स में कर दिया है और आप याद रखिए नरेंद्र मोदी जी को पर दबाव डाल के हम करवाएंगे। राहुल गांधी ने राफेल से लेकर कर्ज माफी तक तमाम मसलों पर मोदी सरकार के रवैये को लेकर सवाल उठाए, तंज कसा। अनिल अंबानी जी हैं, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है उन पर। फिर से दोहराता हूं, 45,000 करोड़ रुपए। मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबका इसमें शायद कर्जा माफ हो सकता है। एक व्यक्ति को आपने राफेल मामले में चोरी करके पैसा दिया है, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी जेपीसी होगी। टाइपो एरर्स निकलेंगे, आप देखना। और जेपीसी के मामले में, राफेल के मामले में, किसान कर्जा माफी के मामले में, डिमोनेटाइजेशन के मामले में, सब में टाइपो एरर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली यहां क्या हो रही है, बेसिकली हिंदुस्तान की जनता से चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की दुखती रग पर हाथ धरा तो बीजेपी के नेताओं ने भी पलटवार का मोर्चा संभाल लिया। किसानों को कोई भी जब भी राहत देता है उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन यह राहत कब तक और कैसे दिया जाएगा ये कमलनाथ को, देश को बताना पड़ेगा। और किसानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितना काम किया है, फसल बीमा योजना से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना तक, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। यदि राज्य सरकारें उस लाभ को किसानों तक पहुंचाती हैं तो उसका कोई भी व्यक्ति स्वागत ही करेगा। किसान को ये समझा जाता है कि ये बहुत जल्दी इसको हम अपने जाल में फंसा लेंगे और ये उदाहरण कई बार मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि राजनीतिक पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस ने जो इन्हीं दिनों में किया है उसका साफ है कि जब भाषण देंगे, चुनावी भाषण, तो ये कहेंगे कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, सरकार बनते ही किसानों के कर्जे माफ करेंगे। जब कर्जे माफ करने की बात आती है, जब शपथ ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमने, कमलनाथ जी ने भी ऐसा ही कहा कि 2 लाख तक के कर्जे माफ किए। ये सवाल, ये आप पहले क्यों नहीं अपने भाषणों में कहते कि हम किसान के कर्जे तो माफ करेंगे लेकिन 1 लाख तक के, 2 लाख तक। किसानों की कर्ज माफी का मसला ऐसा है कि 2019 के रण से पहले कोई भी पार्टी उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती।
ऐसे में टीम मोदी को किसानों की हिमायती दिखने की रणनीति पर नए सिरे से काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के किसानों की कर्ज माफी पर लिए गए फैसले के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। कर्ज माफी के बाद किसान ढोल नगाड़ों पर नाच गा रहे हैं। कमलनाथ ने कर्ज माफी के फैसले के बाद किसानों ने बाकायदा मंत्रालय में पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, और कर्ज माफी के लिए कमलनाथ का शुक्रिया अदा किया। तो फैसला लिया गया किसानों के हित में, जो एक चुनावी वायदा था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, और 24 घंटे के भीतर सरकार बनते ही, शपथ ग्रहण करते ही कमलनाथ ने पहली जिस फाइल पर सिग्नेचर किए वो थी किसानों की कर्ज माफी, और उसके बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किस तरीके से किसान अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए, उसकी तस्वीरें आप देखिए। ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए, नाचते हुए, खुशी का इजहार करते हुए ये किसान पहुंचे मंत्रालय और वहां अपनी खुशी जाहिर की। तो कमलनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके 2 घंटे में ही 3 बड़े फैसले उन्होंने ले लिए। कमलनाथ के इन फैसलों के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में क्रांति आ गई है। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश में कल शपथ लेने के बाद कमलनाथ सरकार एक्शन में आ गई। सीएम कमलनाथ ने चुनावों में कांग्रेस के सबसे बड़े वादे किसानों की कर्ज माफी को पूरा किया। सीएम के शपथ लेने के 2 घंटे बाद कमलनाथ ने मंत्रालय पहुंचकर कांग्रेस के वचन पत्र की 4 फाइलों पर दस्तखत किए। कमलनाथ ने सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर साइन किया। 31 मार्च 2018 तक किसानों पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया। किसानों की माफ की गई राशि राज्य सरकार बैंकों को देगी। कर्ज माफी से 33 लाख किसानों को फायदा होगा। कर्ज माफी का पैमाना अभी तय नहीं। मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने जिस तेजी से किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया, उसके बाद ये तो तय हो गया कि कांग्रेस की लिस्ट में किसानों का नंबर पहला है। एमपी में किसानों पर 70,000 करोड़ का कर्ज है। 56,000 करोड़ का कर्ज 41 लाख किसानों पर, 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए का। कर्ज माफी में 20,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आएगा। किसानों की कर्ज माफी के बाद कमलनाथ यहीं नहीं रुके। इसके बाद सीएम ने एमपी में उद्योग की मदद के लिए फाइल खुलवाई और उस पर भी तेजी से फैसला लिया। सरकार उन उद्योगों की आर्थिक मदद करेगी जो 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और छिंदवाड़ा में 4 गारमेंट पार्क बनेंगे। इसके साथ ही कमलनाथ सरकार लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए देगी। लड़कियों की शादी में मदद के लिए सरकार ने कोई उम्र तय नहीं की है। एमपी में कमलनाथ ने शपथ ग्रहण के बाद नायक अवतार में आकर ये तो बता दिया कि चुनाव में किए गए वादे सरकार की लिस्ट में नंबर 1 पर है और सरकार उन्हें पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन सरकार के सामने इन्हें पूरा करने की चुनौतियां भी अपार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो वादा किया वो वादा निभाया और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी बड़ा मुद्दा था। कमलनाथ की तरह ही भूपेश बघेल ने भी मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही घंटों के भीतर कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा फैसला लिया। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद बघेल सरकार ने किसानों की कर्ज माफी को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसले लिए। छत्तीसगढ़ में 16,65,000 किसानों का कर्ज माफ। सरकार के खजाने पर आएगा 61,000 करोड़ रुपए का भार। धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल किया। झीरम हमले के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी का गठन। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी और सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर इसे लागू करने की बात कही थी। ये जनता से हमने जो वादा किया था उसके आज जो बड़ा जो किसानों से वादा किया था उसे हमने पूरा किया है।
तीन बड़े फैसले हैं, तीनों के क्या मायने हैं? देखिए, तीनों दो फैसले हैं वो किसानों से संबंधित है, तीसरा जीराम घाटी से संबंधित है। न्याय के लिए इस फैसला हम लोगों ने लिया है। सरकार जो कही थी वो सब करेगी निश्चित रूप से। जो भी घोषणा पत्र में है सारे वादे पूरे होंगे, सब करेंगे। किसान इस फैसले से खुश हैं, नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। सरकार के फैसले को ग्राउंड जीरो तक अमल में लाने की बड़ी चुनौती अब अधिकारियों पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। स्वागत है आप सभी का चुनावी अड्डा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से मेरे सहयोगी ने बातचीत की। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी। गहलोत जी, मध्य प्रदेश में सरकार आती जो वादा किया था वो पूरा किया और आती किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी। मैं आपने जो पूछा है उसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है, वादा भंग किया है। जो वचन दिया था उस वचन को भंग किया है। जो निर्णय कमलनाथ जी की सरकार ने लिया है वो किसानों के साथ धोखा है, किसानों के साथ विश्वासघात है। निर्णय उनको ये करना चाहिए था, उन्होंने वचन पत्र में ये लिखा था कि सभी किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ करेंगे, जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज। चालू का मतलब है जब आपने निर्णय लिया है उस तारीख तक का कर्ज माफ करना चाहिए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। 2 लाख तक का कर्ज सब किसानों का नहीं किया है। जिसने अल्पकालीन फसल ऋण लिया है केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ करने का कहा है, और वो भी 31 मार्च 2018 की स्थिति में, मतलब 9 महीने पहले की। गहलोत जी, राहुल गांधी का ये भी कहना है कि वो अब सोने नहीं देंगे मोदी सरकार को और आपको भी पूरे देश भर के किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। ये किसी परिपक्व राजनीतिज्ञ का स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। कांग्रेस देश की बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी रही है, वो विरोध पक्ष के नेता हैं, उनको इस प्रकार का कथन करने से बचना चाहिए। लेकिन क्या अब किसानों के कर्ज माफ करेगी मोदी सरकार देश भर में? इस संबंध में इस ढंग से कोई करने की बात नहीं करेगा। हम हमेशा विकास के मुद्दे पर बात करके जनता का आशीर्वाद लेते हैं। उसमें विकास की जब बात करते हैं तो किसान और किसान की समस्याओं का समाधान भी आता है। तो धन्यवाद। यह है थावरचंद गहलोत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कमलनाथ सरकार और राहुल गांधी दोनों ने किसानों के साथ धोखा दिया है, अपने वचन को तोड़ा है। कैमरामैन संजीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने सुनी मेरे सहयोगी यतेंद्र की बातचीत थावरचंद गहलोत के साथ। और वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी के बाद मेरे सहयोगी संजय शेखर किसानों से बात करने के लिए पहुंचे और सरकार के इस फैसले पर उनकी राय क्या है वो भी जानी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शपथ लेते ही अपने वायदे के अनुकूल जो सबसे बड़ी घोषणा की अपेक्षा की जा रही थी, किसानों का कर्जा माफ, वो सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। अब किसानों में इस फैसले को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया है, इसको जानने के लिए हम राजधानी से लगे हुए नरदाहा गांव में हैं और हमारे साथ यहाँ पर तमाम किसान हैं। जो यहाँ पर मुझे जो जानकारी लग रही है, नरदाहा में 536 किसानों ने जो है खाद और बीज के लिए कर्जा लिया था। वो तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, आपका किसान आपका कर्जा माफ हो रहा है? हो रहा है। कितना कर्जा लिया था आपने? मैंने 13,000 लिया था मैं। अच्छा, 13,000। तो ज्यादा अमाउंट नहीं है आपका? नहीं है, मेरा कम अमाउंट है। हाँ, खुशी है? हाँ, खुशी है जी, खुशी है। ये सरपंच है यहाँ पर, आपने कितना कर्जा लिया हुआ था? मेरे से 4.5 से 5 लाख होंगे। 4.5 से 5 लाख, तो आपको तो बड़ा फायदा हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और ये सीएम का बहुत बड़ा घोषणा है, जो शपथ लेते ही इतना जल्दी निर्णय लिए। ये कोई भी किसान नहीं सोचा था कि इतना जल्दी निर्णय लेंगे और कई ठोक चीज का घोषणा किए। इसको छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा खुशी है। तो ये है नरदाहा में, मैं फिर से बताऊं कि नरदाहा में 536 किसानों ने खाद और बीज के लिए लोन लिया था, कर्जा लिया था, और सरकार ने जैसे ही माफ करने की घोषणा की, तमाम लोगों में काफी खुशी है। और दोहरी खुशी इसलिए भी होगी क्योंकि धान का जो है समर्थन मूल्य वो भी बढ़ा दिया है। हाँ,
पहले 1800 था, अभी समर्थन मूल्य 2500 हो गया है। और इससे भी खुशी है, मतलब वही है, कर्जा माफ भी और धान का समर्थन मूल्य, मतलब किसान को 2 लाख मिल गया है। इससे और क्या खुशी होना चाहिए, बहुत ज्यादा। और सीएम को बहुत धान आपने बेच दिया था कि नहीं बेच चुका हूँ अभी। अच्छा, उसका भी लाभ मेरे को मिलेगा। अच्छा, उसका भी मिलेगा। आपको भी धान का लाभ मिलेगा। कुछ हम बेच चुके हैं 50 कुंटल जी, फिर अभी और बेचेंगे 60 कुंटल जी जी। तो आप देख रहे हैं कि तमाम किसानों में काफी खुशी है, क्योंकि किसान के लिए जो भी राशि होती है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कुछ किसानों के छोटी राशि का लोन था, कई बड़े किसान हैं उनको 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए तक का लोन था। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई सीलिंग भी नहीं रखी है, जो भी लोन था वो सबको माफ कर दिया है। लिहाजा पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। कैमरामैन अभिषेक डटसेना के साथ संजय शेखर, इंडिया न्यूज, रायपुर। और ये आपने छत्तीसगढ़ के किसानों की राय सुनी, एक छत्तीसगढ़ में किसानों की राय सुनी, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद किसानों के बीच मेरे सहयोगी पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनकी राय क्या है वो भी सुनिए। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनावी वादे को लेकर कांग्रेस जो मैदान में उतरी थी, कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था। अब उस कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस ने दस्तखत कर दिए हैं और अब किसानों को 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफ किया जा चुका है, आदेश भी जारी हो चुके हैं। अब हम किसानों से बात करते हैं। भोपाल से लगे एक, भोजपुर से लगा एक गांव है, इसमें हम लोगों से, किसानों से सीधा बात करते हैं। आप किसान हैं, 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया है, क्या लगता है कि ये सही है, इतना ही मिलना था या और होना था? और 2 लाख रुपए से साहब कुछ नहीं हो रहा है। मेन चीज तो ये है कि आदमी को खाद कम करना चाहिए, खाद के रेट, दूसरा डीजल पेट्रोल के रेट कम करना चाहिए, कम हो गए तो उससे किसान आगे निकलेगा। 2 लाख रुपए तो आप किसी के भी कम कर दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ चुनावी अड्डा में वक्त है एक और ब्रेक का।